अस्सलाम वालेकुम मेरे परदेसी भाइयों। आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जो कफ़ाले से रिलेटेड या फिर फाइनल एग्ज़ाम से रिलेटेड मुझसे सवाल करते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं इन्हीं सारे टॉपिक, इन्हीं सारे कमेंट को क्लियर करने की कोशिश करूँगा, उनका जवाब देने की कोशिश करूँगा। और अगर कोई सवाल या जवाब मेरे से छूट जाता है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसे क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो इस वीडियो को फुल वॉच करें। जो भी इस तरह का सवाल करते हैं कफ़ाले से रिलेटेड, प्रूफ से रिलेटेड या फिर फाइनल एग्ज़ाम या छुट्टी से रिलेटेड, तो आज की इस वीडियो में इन्हीं सारे कमेंट को मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा। जो भी आप लोगों का डाउट है उसे क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। पर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं जाता, आपके इस भाई का थोड़ा सा भला हो जाता है। अब वीडियो पसंद आए तो एक लाइक दे करके नोटिफिकेशन बेल आइकन कॉल पे क्लिक कर ले, ताकि मेरा आने वाला हर वीडियो आप तक आसानी तक पहुंच सके, क्योंकि इस चैनल पे इस तरह का टेक्निकल वीडियो आप लोग के लिए अपलोड करता रहता हूं। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पे सबसे पहला एक सवाल है जुनू शिवा भाई, अगर कंपनी ने काम नहीं दिया और तो वर्क परमिट होगा, कंपनी के पास काम नहीं है, तो क्या मैं दूसरी कंपनी में जा सकता हूँ, प्लीज़ बताएं। तो यहाँ पे देखिए, अगर जो भी इस तरह का आप प्रॉब्लम फेस करते हैं, मान के चलिए आप किसी कंपनी में काम करते हैं या फिर कंपनी के पास आप काम कर रहे हैं, उनके पास काम नहीं है, तो अगर आप कफ़ाला या फिर ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं तो सीधी सीधी बात है कि आप ट्रांसफ़र नहीं ले सकते हैं, क्योंकि जो रूल है उसके हिसाब से अगर आपका वर्क परमिट एक्सपायर है या फिर इकामा एक्सपायर है तो फिर आप ट्रांसफ़र ले सकते हैं। अब यहाँ पे जो है, मान के चलिए कि आपकी कंपनी के पास काम नहीं है, तो फिर आपको अपनी कंपनी से बात करना होगा। कंपनी से बात करके उनसे बोलें कि मुझे कफ़ाला के लिए दूसरी कंपनी में जाना है, तो आप मुझे कफ़ाला का पेपर दे दें या फिर ट्रांसफ़र लेटर दे दें, तो मैं आसानी से अपना ट्रांसफ़र ले सकता हूं। तो यही सिर्फ तरीका है उनसे, अगर आप ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं तो। बाकी अगर आपके कंपनी के पास काम नहीं है, वो आपको बैठाले हुए हैं, आपको सैलरी भी दे रहे हैं, आपका हर चीज़ पूरा कर रहे हैं, तो फिर आप किस बेस पे ट्रांसफ़र ले सकते हैं। लेकिन वहीं पे अगर आपका इकामा एक्सपायर हो या फिर वर्क परमिट एक्सपायर हो या फिर 3 मंथ रेगुलर सैलरी आपको नहीं मिलता है, तो फिर आपके पास ऑप्शन होता है कि आप जो है कफ़ाला यानी कि ट्रांसफ़र ले सकते हैं। तो जो भी मेरे भाई इस तरह का सवाल करते हैं तो उनके लिए मैंने जवाब दे दिया है। जो भी मुझे पता है, जो भी यहाँ का रूल रेगुलेशन है वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है, और जो भी इस तरह का सवाल करते हैं उनके लिए भी ये जवाब होगा। तो चलिए अब देखते हैं दूसरे कमेंट। यहाँ पे एक भाई का सवाल है, इमरान खान भाई, हम उम्रे वीज़े से काम कर रहे हैं, उसके बाद हम तहरील से वापस गए, ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया है, क्या हम वापस आ सकते हैं। तो जो भी भाई इस तरह का गलती करते हैं उनके लिए जो है मैं आपको बता देता हूँ कि जो भी आप अगर वर्क परमिट पे आए हैं और वर्क परमिट पे काम कर रहे हैं तो फिर आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन जो भी हज या उम्रे के वीज़े पे आते हैं और लुक छिप कर काम करते हैं तो फिर उनको जो है ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाता है। तो मेक श्योर आप लोग ऐसी गलती बिल्कुल ना करें, और जिस परमिट पे आए हैं, जिस वीज़े पे आए हैं, वही वीज़ा फॉलो करें। अगर वर्क परमिट पे आए हैं तो वर्क परमिट पे काम करें, और अगर आप जो है उम्रे या हज वीज़े पे आए हैं तो इधर उधर भाग कर, छिप कर, लुक कर काम ना करें, क्योंकि बाद में अगर पकड़े जाते हैं तो आपको तहरीर होकर के फिर वापस रिपोर्ट कर दिया जाता है, जिससे आप ब्लैक लिस्टेड हो जाते हैं। तो जो भी इस तरह का काम करते हैं, जो भी कर चुके हैं या फिर चले गए हैं अपने कंट्री, तो उनके लिए सीधा सीधा जवाब है कि आप जो है सऊदी अरेबिया वापस जो है नहीं आ सकते हैं वर्क वीज़े पे। आप हज या उम्रे के वीज़े पे आ सकते हैं, लेकिन वर्क वीज़े पे आप कभी भी नहीं आ सकते हैं। अब ये मैं नहीं कह सकता हूँ कितने साल के लिए नहीं आ सकते, क्योंकि हर जो वायलेशन का बैंड होता है वो मुख्तलिफ है। किसी केस में आपको 5 साल के लिए होता है, किसी में 10 साल के लिए होता है, किसी में आप लाइफ टाइम बैंड होते हैं। तो जो भी अगर आप इस तरह का काम कर चुके हैं तो उनके लिए जो है कि अगर आप चाहें तो आप अपना चेक करवा लें कि आपका बैंड कहाँ तक है, कितने साल का है, आप आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं। तो उसके लिए अगर आपको चेक करना है तो सिंपली आप मतार पेपर या फिर अपना जिसे एयरपोर्ट कॉपी बोलते हैं उसे निकलवा लें। उससे आपको जो है क्लियर पता चल जाता है कि आप कितने दिन के लिए बैंड हैं, कितने साल के लिए बैंड हैं, आप आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं। तो जो भी मेरे भाई इस तरह का सवाल करते हैं उनके लिए ये जवाब था। तो मेक श्योर कि आप लोग ऐसी गलती ना करें, और दूसरे लोग को भी बताएं कि ऐसी गलती बिल्कुल ना करें। जिस वीज़े पे आएँ वही वीज़ा पे फॉलो करें। यहाँ पे एक भाई का सवाल है, अब्दुल्ला हाफ ऐसे ही है। तो इनका सवाल है, अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। मैं 2 दिसंबर 2023 को एक कंपनी के साथ आया हूँ, अभी तक सैलरी नहीं मिला है
और अभी तक एग्रीमेंट भी नहीं किया है। अब जब मैं सैलरी की बात करता हूँ तो कंपनी कह रही है कि आपको फाइनल एग्ज़िट लगाकर भेज दिया जाएगा। तो इसका क्या हल है? तो देखिए भाई, जो भी इस तरह का प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, मान के चलिए आप किसी कंपनी में आए हैं, आप नए नए हैं और आपका इकामा नहीं बना है या एग्रीमेंट नहीं बना है, चाहे कोई भी तरह का मसला मसाइल है, और अगर आपको सैलरी नहीं मिला, आप सैलरी मांगते हैं, तो अगर आपकी कंपनी अगर आपको धमकाती है, आपको फोर्स करती है कि नहीं हम आपको कुछ नहीं देंगे, इकामा नहीं बनाएंगे और आपको जो है फाइनल एग्ज़िट भेज देंगे, तो जो भी भाई इस तरह का प्रॉब्लम फेस करते हैं, तो उनके लिए मैंने एक भाई को गाइड किया था कुछ महीना पहले। तो उनका जो है माशाल्लाह फाइनल एग्ज़िट भी कैंसिल हो गया। लेकिन उनका क्या केस था कि सेम आप ही की तरह केस था कि उनका भी जो फाइनल एग्ज़िट कंपनी लगा रहा था और जो है उन्हें भेज रहा था, जब उन्होंने सैलरी की बात की तो माशाल्लाह उनका फाइनल एग्ज़िट कैंसिल हो गया। अब कैसे कैंसिल हो गया, मैंने ऑलरेडी इस एक वीडियो में बनाया है, वो बता भी दिया है। उस वीडियो को आप देख लें, क्योंकि एक ही टॉपिक पे मैं बार बार वीडियो नहीं बता, और जो तरीक़ेकार है मैं वो वीडियो के एंड में ही आपको दे दूँगा। आप उस वीडियो को फुल वॉच करें और वॉच करके के समझ लें अच्छे से कि क्या तरीक़ेकार होगा आपके लिए। अगर आपको इस तरह का प्रॉब्लम फेस कर रहा है तो किस तरीके से आप अपना फाइनल एग्ज़िट कैंसिल करवा सकते हैं, किस तरीके से करवा सकते हैं और क्या तरीका होगा। तो मैंने आपका जो है सवाल का जवाब दे दिया, और वो वीडियो मैं इसी वीडियो के एंड में वो वीडियो दे दूंगा, आप उसे देख करके अच्छे से समझ लें। यहाँ पे एक भाई का सवाल है, रूम मूवीज़, ठीक है भाई, मैं वर्क वीज़े पे आया हूँ, 3 महीने कंप्लीट हो गया है, मगर कफ़ील ने इकामा नहीं बनाया है, क्या तनाजुल हो सकता है? कफ़ील को पता नहीं चलना चाहिए। तो देखिए, जो भी भाई यहाँ पे इस तरह का प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, मान के चलिए कि आप आए नहीं हैं, आप नए नए आए हैं, 3 मंथ हो गया है, आपका इकामा नहीं बना है। तो अगर आपका इकामा नहीं बना है तो सबसे मैं आपको जवाब दे देता हूँ कि अगर 3 मंथ आपका ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, आप यहाँ आ गए हैं, आपका इकामा नहीं बना है, तो आप जो है आसानी से अपना कफ़ाला ले सकते हैं, यानी कि ट्रांसफ़र ले सकते हैं। इसमें आपको कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा। अब बात रही कि आपके कफ़ील यानी आपके स्पॉन्सर को पता चले या ना चलने की बात। तो देखिए, अगर आप जो है क्यूबा के थ्रू चाहे किसी भी तरीके से कफ़ाला या फिर ट्रांसफ़र लेना चाहेंगे, तो आपके जो है ओल्ड स्पॉन्सर को पता चलेगा, क्यूबा के प्लेटफॉर्म पे उनको अप्रूव करना पड़ेगा, ठीक है मेरे भाई। तो उनको पता चलेगा, ज़रूर पता चलेगा। लेकिन अगर आप जो है तेज़ी में अपना कफ़ाला का जो प्रोसेस होता है उसे कंप्लीट कर लेते हैं, तो आपका जो है ट्रांसफ़र होने के बाद उनको पता चलेगा। आप स्लो अपना प्रोसेस करवाते हैं तो उसमें जो है उनको नोटिफिकेशन चला जाता है, वो चेक करेंगे तो उनको पता चल जाएगा। तो अगर बात रही पता चलने या ना चलने की, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, और आपका जो नया स्पॉन्सर जो आपको कफ़ाला दे रहा है यानी ट्रांसफ़र ले रहा है आपको, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। वो जितनी तेज़ी में आपका ट्रांसफ़र लेगा उतना तेज़ी में आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा और उसे पता भी नहीं चलेगा। जितना स्लो वो करेगा उतना चांसेस है कि अगले को पता चल जाए, ठीक है मेरे भाई। तो जो भी इस तरह का प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उनके लिए ये जवाब था। अगर जो भी आपका सवाल हो तो मेरे वीडियो के कमेंट में पूछें, मैं इंशाल्लाह उस पर आपको जवाब ज़रूर दूँगा। अब चलते हैं दूसरी जो है कमेंट देखते हैं। यहाँ पे एक मेरे भाई का सवाल है, भाई 6 महीना हो गया है, मुझे इकामा नहीं दिया है, मेरा वीज़ा आमिल मंजिल का है, क्या मेरा कफ़ाला हो जाएगा? तो देखिए, जो भी आमिल मंजिल या फिर ये जो है आमिल मंजिल चाहे कोई भी डोमेस्टिक वर्कर होते हैं, उनका कफ़ाला का सिस्टम जो होता है वो कॉमर्शियल वर्कर से थोड़ा डिफरेंट होता है, क्योंकि कॉमर्शियल वर्कर का जितना भी ट्रांसफ़र का जो तरीक़ेकार होता है वो ऑनलाइन होता है, और जो भी डोमेस्टिक वर्कर का ट्रांसफ़र का तरीका होता है वो ऑफ़लाइन होता है। तो बात तो रही कि अगर आपको ट्रांसफ़र लेना है तो आपका हो जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इसमें आपको जो है आपका करेंट जो स्पॉन्सर है यानी कि आपका जो कफ़ील है उसके अप्रूवल की ज़रूरत पड़ेगी, तभी आपका जो है ट्रांसफ़र होगा, ठीक है। तो जो भी आप लोगों का सवाल है कि बिना आप लोग डोमेस्टिक वर्कर में आए हैं और आपको ट्रांसफ़र लेना है और आपकी कंपनी को पता ना चले, तो ऐसा कोई बात नहीं है, ऐसा कोई तरीका नहीं है। उनको लाजिम पता चलेगा, आपके जो कफ़ील हैं यानी आपके जो स्पॉन्सर हैं उनको पता चलेगा, तभी आपका है ट्रांसफ़र होगा। क्योंकि जो डोमेस्टिक वर्कर होते हैं उनका थोड़ा सा डिफरेंट रूल होता है ट्रांसफ़र लेने का। जब तक आपका जो ओल्ड यानी कि करेंट जो आपका स्पॉन्सर यानी कफ़ील है आपको अप्रूव नहीं करेगा, तब तक आपका ट्रांसफ़र नहीं हो सकता है। अब बात रही कि सैलरी नहीं मिला है, तो आप इसके अगेंस्ट जो है बात कर सकते हैं, जो इदारा है यहाँ का ऑफिस है वहाँ जाकर बोल सकते हैं, तो वहाँ पे जो है आपका हेल्प किया जाएगा और आपका
ट्रांसफ़र जो तरीका होता है वो भी आपको बताया जाएगा, और आपका हो सकता है वहाँ पे ट्रांसफ़र भी मिल जाए। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि नहीं मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको पहले वहाँ पे जाना पड़ेगा। ठीक है, तो जो भी इस तरह का सवाल करते हैं मैंने ऑलरेडी आपको जवाब दे दिया है, और अगर आपका कोई सवाल हो तो वीडियो में कमेंट करें, मैं इंशाल्लाह उस पर जवाब ज़रूर दूंगा। यहाँ पे एक भाई का सवाल है, भाई मेरा एकामा कॉन्ट्रैक्ट दोनों वैलिड है, मेरा ट्रांसफ़र लेना चाहता हूँ, कैसे होगा। भी इस तरह का सवाल करते हैं कि मेरा एकामा या फिर मेरा कॉन्ट्रैक्ट या फिर मेरा वर्क परमिट वैलिड है, अब मैं कैसे ट्रांसफ़र ले सकता हूँ। तो देखिए, जिन लोगों का भी इस तरह का प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, आप चाहे कफ़ील के अंदर में हो चाहे कंपनी के अंदर में हो, अगर आपका वैलिड होगा कोई भी चीज़, चाहे एकामा हो, चाहे आपका वर्क परमिट हो, चाहे आपका कॉन्ट्रैक्ट हो, तो आपका जो है ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। सीधी सीधी बात है कि ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। अब वहाँ पे अगर आपका इन तीनों में से कोई एक चीज़ जो है एक्सपायर कर जाए, मान लीजिए वर्क परमिट हो गया या फिर एकामा हो गया या फिर आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है एंड पे है, आप उसे टर्मिनेट करते हैं, आप दूसरी कंपनी में जाना चाहते हैं, तो फिर वहाँ पे अलग बात है कि वहाँ पे जो है आपका ट्रांसफ़र हो जाता है, और आसानी से हो भी जाता है, और बहुत लोग वैसे ट्रांसफ़र लेते भी हैं। तो आप लोग इस बात को अच्छे से समझ लें। हर वीडियो में मैं आपको समझाता हूँ कि जिन लोगों का भी कोई भी चीज़ वैलिड होता है, मतलब वर्क परमिट हो गया या फिर उनका एकामा हो गया, उनका कॉन्ट्रैक्ट हो गया, अगर 2 साल आपका कॉन्ट्रैक्ट है तो वो कॉन्ट्रैक्ट आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो ये तीनों चीज़ है तो आपका जो है आपका ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। अब सेकंड बात ये है कि मान लीजिए आपका कॉन्ट्रैक्ट 2 साल का है, उससे कोई बहस नहीं है, लेकिन आपका वर्क परमिट, आपका एकामा अगर एक्सपायर हो चुका है और आपका एकामा एक्सपायर हुए 3 दिन गुजर चुका है, तो फिर आप जो है आसानी से अपना ट्रांसफ़र ले सकते हैं। इसके लिए कोई आपको परेशानी झेलने की ज़रूरत नहीं है। आप क्यूबा के प्लेटफॉर्म पे से आसानी से जा कर के अपना कफ़ाला ले सकते हैं। और किस तरीके से कफ़ाला लेना है मैंने ऑलरेडी इसके लिए एक वीडियो बना के रखा है, आप उस वीडियो को देखें और वीडियो को देख करके अच्छे से समझ लें कि क्या तरीक़ेकार होगा। और चलिए देखते हैं दूसरा कमेंट। यहाँ पे एक भाई का सवाल है कि फ़ाइनल एग्ज़िट जाने के लिए एकामा वैलिड होना ज़रूरी है। तो देखिए भाई, जो भी इस तरह का सवाल करते हैं, यहाँ आए हैं फ़ाइनल एग्ज़िट जाना है अगर, तो इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका एकामा वैलिड होगा तभी आपका फ़ाइनल एग्ज़िट लगेगा, इसमें कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, आपका अगर एकामा एक्सपायर हो चुका है आप फ़ाइनल एग्ज़िट जा सकते हैं, इसके लिए आपको कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन तरीक़ेकार क्या होगा कि फ़ाइनल एग्ज़िट जिसके पास आप हैं वो लगाएगा। अगर मान लीजिए आपका एकामा एक्सपायर हो चुका है, 8-10 दिन गुजर चुके, चाहे जितने भी दिन गुजर चुका है, आप अपना फ़ाइनल एग्ज़िट जा सकते हैं, लेकिन जो आपके ऊपर वायलेशन आता है वो भी आपको पे करना पड़ेगा। ये चीज़ आप मेक श्योर रखें कि आपके ऊपर अगर आपका एकामा वैलिड नहीं है तो आपका जो है एकामा पहले अपडेट करवा लें। अगर नहीं करता है तो फिर आप उस सूरत में एम्बेसी से कांटेक्ट करके आसानी से अपना जा सकते हैं, अगर आपका एकामा का फ़ीस कोई नहीं पे करता है तो। अगर पे कर देता है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं पे करता है तो फिर वहाँ पे उस सूरत में आपको एम्बेसी से जाना पड़ेगा, तब वहाँ पे आपको एकामा की फ़ीस को पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप पे नहीं करते, जो स्पॉन्सर होता है वो पे करता है। तो इसमें आपकी गलती नहीं है, जो आपका स्पॉन्सर है वो नहीं पे किया है, इसमें आप लोगों की कोई गलती नहीं होती है। तो जो भी इस तरह का सवाल करते हैं, जिन भी भाइयों को इस तरह का प्रॉब्लम है कि जिनका एकामा वैलिड नहीं है और एग्ज़िट जाना चाहते हैं, तो वो जा सकते हैं, लेकिन उनको एम्बेसी के थ्रू जाना पड़ेगा। अगर आप खुद से जाना चाहें तो उसके लिए फिर आपको जो है अपना जो पुराना रिकॉर्ड होता है, यानी कि कह सकते हैं कि आपके ऊपर जो वायलेशन है या फिर आपका एकामा एक्सपायरी का फ़ीस होता है वो आपको अपडेट कराना पड़ेगा, तभी आपका जो है फ़ाइनल एग्ज़िट लगेगा। तो अगर आपको फ़ाइनल एग्ज़िट जाना है तो आपका सीधा बात है कि आपको एम्बेसी के थ्रू जाना पड़ेगा। ठीक है मेरे भाई, तो जो भी इस तरह का सवाल करते हैं उनके लिए जवाब था। अब चलिए देखते हैं दूसरा कमेंट। यहाँ पे एक मेरे भाई का सवाल है कि मैं एग्ज़िट आ गया हूँ, मतलब छुट्टी आ गया हूँ, लेकिन मेरा एकामा जो है 2024 तक वैलिड है। इन्होंने डेट नहीं मेंशन किया है, इन्होंने सिर्फ ईयर मेंशन किया कि मेरा एकामा 2024 जून तक वैलिड है। तो क्या मैं वापस न्यू वीज़े पे आ सकता हूँ या फिर मुझे एकामा एक्सपायरी होने का वेट करना पड़ेगा? तो देखिए, जो भी भाई छुट्टी जाते हैं तो उनका जो बैंड था वो तो खैर ख़त्म हो गया है, लेकिन जो छुट्टी जाके आने का तरीका होता है कि न्यू वीज़े पे आना आपको, तो जो भी आना चाहते हैं या फिर जो जा चुके हैं उनको आना है, तो मेक श्योर आप लोग कर लें कि आपका जो एकामा होता है वो एक्सपायर होना चाहिए। मान के चलिए कि आपका एकामा एक्सपायर नहीं है
तो फिर आप नहीं आ सकते। आपका इकामा एक्सपायर होना ज़रूरी है, लाजिम है। और दूसरी बात होगी है कि आपका जो री एंट्री का वीज़ा होता है, यानी कि जो छुट्टी का वीज़ा होता है, वो भी आपका एक्सपायर होना चाहिए। दोनों चीज़ आपका एक्सपायर होना चाहिए, तो फिर आप जो है नए वीज़े पे कभी भी आ सकते हैं। तो जो भी मेरे भाई इस तरह का सवाल करते हैं उनके लिए ये जवाब था। और जो लोग इस तरह का प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो मेक श्योर आने से पहले चेक कर लें कि आपका इकामा और आपका वीज़ा दोनों ही एक्सपायर होना चाहिए, तब फिर जो है आप नए वीज़े पे आ सकते हैं, जो लोग छुट्टी जाकर नहीं आए हैं। तो इन लोगों के लिए ये जवाब था। आपका कोई भी अगर सवाल छूट गया हो तो आप मुझे वीडियो के कमेंट में करें, मैं इंशाल्लाह उस पर आपको जवाब दूंगा और आपको गाइड करने की कोशिश करूंगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही सवाल का मैं जवाब दूंगा। और अगर आपका कोई सवाल छूट गया हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं मेरे वीडियो के कमेंट में। मैं इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में आपके सारे सवालों का जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो आई होप कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया। अगर पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक दे करके नोटिफिकेशन बेल आइकन कॉल पे क्लिक कर लें, ताकि मेरा आने वाला हर वीडियो आप तक आसानी तक पहुंच सके, क्योंकि इस चैनल पे इस तरह का टेक्निकल वीडियो आप लोग के लिए अपलोड करता रहता हूं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए